पॉलिटी। अब पढ़ेंगे हम मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है हमारे, वो संविधान के भाग 4 में दिए गए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसे 42वां संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। पहले जब संविधान था हमारा, उसमें आपके मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसमें जोड़े गए। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे ना मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको मानो ना मानो। जैसे राष्ट्रगान हो रहा है, ये हमारा कर्तव्य कि राष्ट्रगान अगर हो रहा है तो हमें 2 मिनट के लिए शांत खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं और ना चाहें तो नहीं हो सकते। ठीक है, पहले संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है ना, 42वें संविधान के द्वारा ये जोड़े गए। इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब आपके जो मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई है वो हो गई है 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य देख लेते हैं। संविधान का पालन करना तथा इसके आदेश, संस्था, संसद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य होगा। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना होगा, जैसे नारे लगाना। ठीक है ना, जिससे कि हमारे दिल में देशभक्ति भावना जागृत हो जाए। तीसरा है देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। पांचवा है देश के लोगों में समग्र यानी कि मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। छठा है आपका देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना हमारा मूल कर्तव्य है। अब 4 कैंप। अब इसके अगले भाग देखो। 8, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है ना, आपको जंगल नहीं काट सकते, आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, उनको बचाना हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है ना। 9वां है सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है ना, बस वगैरह है, जैसे कि बस है, बस में बहुत लोग देखे जब वो आंदोलन वगैरह होते हैं, बस में आग लगा दी, रेलवे में आग लगा दी थी, ये गलत चीज है। ठीक है ना, इनकी रक्षा करना भी हमारा ही मूल कर्तव्य होगा। 10वां देखेंगे व्यक्ति तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना हमेशा। अगर कोई बेचारा सड़क पर पड़ा है तो हमारा मूल कर्तव्य उसे उठाएं और हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है ना, ये हमारा मूल कर्तव्य। 6 से 11 क्या कहता है, वो 11वां क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता के मूल कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, उनका एडमिशन कराएं, उनको स्कूल भेजें। ठीक है, इनका ये मूल कर्तव्य है। और ये जो जोड़ा गया था 86वां संशोधन हुआ था 2001 में, उसमें ये नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया 11वां। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है ना, ये कानून का अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार संगठन की जो स्थापना हुई थी आपकी 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में बना हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। ठीक है ना, वही इसके अध्यक्ष होते हैं, और उनकी संख्या जो होती है 7 होती है। अनुच्छेद 49 देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि कोई भी, जैसे सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू लगी हुई है, पार्क बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये सरकार तक का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें। ठीक है ना। फिर आता आपका
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। ये बताता है कि दोनों का कार्य अलग है, ठीक है ना, इसके द्वारा दोनों चीजें अलग हो जाती है। 51 क्या कहता है अनुच्छेद आपका? अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को बढ़ावा देना है तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा, आपसी समझौते द्वारा उनको सुलझा देना, ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।